दो पेशेंट, सेम एमआरआई रिपोर्ट, सेम पेन, पर मैं एक को रेसिस्टेंस बैंड देती हूँ और एक को वो एक्सरसाइज करने से रोकती हूँ। ऐसा क्यों? हाय, आई एम डॉक्टर अभिव्यक्ति। सो टुडे आई विल टेल यू कि हमें एक्सरसाइज किस टाइम पे करना चाहिए और कौन सी एक्सरसाइज गलत है और कौन सी एक्सरसाइज सही है, क्योंकि एक्सरसाइज की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंडीशंस के हिसाब से, आपकी इंजरी के हिसाब से। सो वन रेसिपी डज नॉट सूट्स ऑल। मे बी आपका इंजरी सेम है, रिपोर्ट सेम है, बट एक्सरसाइज टाइमिंग will be different for every individual. So now one size does not fit all. Suppose you are asking internet, you have frozen shoulder. So internet पूछेगा कौन सी एक्सरसाइज करनी है फ्रोजन शोल्डर में, बट when you come to me, I'll ask कितना पेन है, कितनी मूवमेंट है, कितना कंट्रोल है. These all variables are very important. आपको कुछ एक्सरसाइज, सपोज there are like YouTubes which are guiding you for exercise. आपने डाला frozen shoulder या आपने डाला muscle weakness. So exercise, it's not that कि वो exercises गलत हैं. Those exercises are all correct, but exercise timings are very important when it comes to different conditions, because we have to find out कि आप कौन से stage में हैं. कोई भी process है, कोई भी condition है, there is like multiple stages. You can be on stage 1, you can be on stage 2, on stage 3, on stage 4. So it doesn't suit कि you see an exercise on the YouTube and you start doing it. So exercise timings are very important when it comes to doing those exercises for yourself. So you should never see the videos and start doing those exercises, क्योंकि हो सकता है कि वो फायदे से ज़्यादा नुकसान करे. So as a physio हमारा काम क्या होता है? पेन की लैंग्वेज को समझना, पेन का टाइप, पेन की इंटेंसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एक्सरसाइज को प्रेस्क्राइब करने के लिए. एज आई सेड, शार्प पेन मतलब स्टॉप. You should not do any movements, you should not do any exercise. अगर कम पेन है, that means you need to practice. Slight discomfort is very normal when you start exercising. Muscle soreness is very normal. That's the body's way of telling that yes, you have exercised. Because जब हम exercise करते हैं, कुछ fibers break होते हैं, बनते हैं. So that's a normal process. That's a normal physiology, जो हमारी body की normal physiology है. पर उसके basis में what I have to understand as a physio, मुझे क्या समझना है? मुझे दर्द की लैंग्वेज को समझना है. किस टाइप का पेन है, कैसा पेन है, और उसके हिसाब से हमें अपने मूवमेंट को गाइड करना है. कौन सी एक्सरसाइज कब करनी है, कैसे करनी है. सो एक्सरसाइजेस गलत नहीं है, टाइमिंग्स गलत हो सकती हैं. सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वेरिएबल, रेंज ऑफ मोशन. रेंज ऑफ मोशन क्या है? हमारा कंधा कितना उठता है, कितना मूव करता है. सो अब इस सेक्शन पे आते हैं. कई बार क्या होता है कि कंधा नहीं मूव कर रहा होता है, पूरी बॉडी मूव कर रही होती है. आपको नेक असिस्ट कर रही होती है, आपको रिब केज असिस्ट कर रहा होता है, आपको ट्रंक असिस्ट कर रहा होता है. शोल्डर के मूवमेंट में हमारा ट्रंक, हमारा नेक सब कंपनसेशन में जाता है और पेशेंट को लगता है कि शोल्डर की मूवमेंट हो रही है एंड इज वेरी हैप्पी कि भाई मुझे तो रेंज पूरी मिल गई. बट ऑन द अदर साइड रेंज नहीं है कंप्लीट. एंड इफ यू स्टार्ट डूइंग दोज एक्सरसाइजेस, सीइंग द वीडियोज, सीइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन, आपको वो ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है. सो रियलिटी क्या है? शोल्डर अभी भी स्ट्राइक पे है और जॉइंट्स मूवमेंट कर रहे हैं. सो प्लीज डोंट जस्ट डू द गाइडेड एक्सरसाइजेस बाय यूट्यूब और समथिंग. यू नीड अ थॉरो असेसमेंट. नाउ कमिंग टू द अदर वेरिएबल विच इज स्ट्रेंथ. बिना डायरेक्शन के, बिना करेक्ट पैटर्न के, स्ट्रेंथ सिर्फ एक फोर्स है जो मूव कराता है. पर स्ट्रेंथ को सही लोड के साथ, द लोड शुड बी करेक्ट, द मूवमेंट डायरेक्शन शुड बी करेक्ट, देन ओनली आपका स्ट्रेंथ सही से काम करेगा. सो रेसिस्टेंस ऐड करना इजी है, पर रेसिस्टेंस को सही लोड, सही डायरेक्शन और सही कंट्रोल के साथ करना फिजियोथेरेपी है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिना कंट्रोल के करना सिर्फ फोर्स है. फिजियोथेरेपी में हमें प्रिसिशन चाहिए, करेक्ट मूवमेंट पैटर्न चाहिए. Now coming to the very important variable, that is re-injury. तो re-injury क्यों create होती है? हम most of the time stage 1 की exercise शुरू करते हैं
स्टेज 4 वाली एक्सरसाइज से आपने देखा वीडियो फॉर एनी कंडीशन, आपने देखा ओके यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेस। सपोज 4 एक्सरसाइजेस आपको बताया गया कि ओके यू डू द फॉरवर्ड फ्लेक्शन, और यू डू द रोटेशंस, और यू डू द पुल अप्स, और यू डू द रोज। सो वो 4 एक्सरसाइज आपने देख ली कि इस कंडीशन में वो चारों एक्सरसाइज काम करेगी। बट सपोज दैट इज लाइक स्टेज 1 की एक्सरसाइजेज अलग है, स्टेज 4 की एक्सरसाइजेज अलग है। सो सबसे मिस्टेक वही होती है कि हम लोग स्टेज 1 पे स्टेज 4 की एक्सरसाइज करने लगते हैं। सो दैट इज समथिंग लाइक द शोल्डर इज राइटिंग द एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस, सो यू शुड नॉट डू दैट। शोल्डर रिहैब का शॉर्टकट, देयर इज जस्ट वन शॉर्टकट, कि कोई शॉर्टकट नहीं है। पेन, कंट्रोल, मूवमेंट एंड देन स्ट्रेंथ। अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो शोल्डर आपके साथ काम करेगा, आपके अगेंस्ट नहीं।